गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस के 90s पे स्वागत करता हूं। मैं शिवम सर आज लेकर के आया हूं यूपी डीएलएड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट। कल कोर्ट में सुनवाई हुई है और क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, किन बातों पर चर्चा हुई है, कोर्ट रूम पे किन चीज़ों पर विशेष प्रकार की चर्चा हुई है, क्या विषय रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और 2018 और 2019 के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है अपनी खबरें। सबसे पहले सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त, ठीक है, आज 15 अगस्त है और आज के दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। बहुत वीरों ने अपनी जानों को गंवाए, अपनी जानों की परवाह न करते हुए अपने देश को आज़ाद कराया है। इसलिए अब अपने देश को हमें एकजुट रखना है और उसको एक माला में मोती के समान उसको पिरो के रखना है, यानी कि देश कहीं से बिखरने न पाए और टूटने न पाए। तो ऐसा दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प आज के दिन हमको लेना है कि हमारा देश महान बना रहे, महानता की नई ऊंचाइयों को छुए। ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे देश का सर झुक जाए। हमेशा ऐसा काम करना चाहिए हमें जिससे हमारे देश का सर फक्र से ऊंचा हो। तो आज के दिन यही आपसे मैं आशा करूंगा कि आप लोग आज के बाद से ऐसा दृढ़ संकल्प लेंगे कि अपने देश को महान बनाएंगे, अपने आप को महान बनाएंगे। चलिए अपनी खबर को देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि कॉलेज परीक्षाओं पर विवाद चल रहा है। फाइनल ईयर की परीक्षाओं का फैसला 18 अगस्त तक टाला जा चुका है। कोर्ट में छात्रों के वकील सिंधिया ने पूछा, बिना पढ़ाई कैसे परीक्षा हो सकती है। आप लोग को मालूम है कि कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और ऑफलाइन तो पढ़ाई वैसे भी रुकी हुई है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि एग्ज़ाम अगर लिए जाएंगे तो किस आधार पर एग्ज़ाम लिए जाएंगे, यानी बिना पढ़ाए हुए एग्ज़ाम कैसे लिए जा सकते हैं। इसी के ऊपर बहुत बढ़िया चर्चा हुई है। ये न्यूज़ तो हमारे पास कल ही आ गई थी, लेकिन मैंने कल नहीं डाला था, कल शाम हो गया था, इसलिए मैंने कल ना डाल के आज उसको डाला है सुबह सुबह। ठीक है, तो चलिए आगे की खबर देख लेते हैं। न्यायाधीश जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच यूजीसी गाइडलाइन के मामले में सुनवाई कर रही है। यानी कि जो यूजीसी के गाइडलाइन जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि 30 सितंबर तक सभी एग्ज़ाम अपने करवा लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे राज्य सरकार थे जिन्होंने कोरोना को देखते हुए बाढ़ आपदा अधिनियम के तहत अपने यूनिवर्सिटीज़ की जो एग्ज़ाम्स हैं उनको रद्द कर दिए थे। जैसे इसके परिप्रेक्ष्य की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत है हमारा दिल्ली और मुंबई। उसी के लिए कुछ बच्चों ने कोर्ट में जा कर के अपनी याचिका दायर कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर यदि बात करें तो अध्यक्षता की मतलब जस्टिस की बात करें तो अशोक भूषण की अध्यक्षता में, ठीक है, यूजीसी गाइडलाइन मामले में सुनवाई कर रही है। आगे बात कर लें कि 31 छात्रों की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और युवा सेना के वकील ने अपना पक्ष रखा है। यानी कि दो वकील हैं छात्रों की तरफ से, एक अभिषेक मनु सिंघवी हैं और एक युवा सेना के वकील हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या हमारी खबरें हैं। तो फाइनल ईयर और सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला 18 अगस्त तक टाल दिया है। मामले में न्यायाधीश जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की बेंच यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ छात्रों की याचिका को सुन रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले में अपनी मनसा जाहिर करने को कहा था। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और छात्रों की ओर से वकील अभिषेक मनु और आदित्य ठाकरे की युवा सेना की ओर से वकील श्याम दीवान ने अपनी दलीलें दी हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या दलीलें हैं, यानी कोर्ट रूम के अंदर कौन कौन सी बहस हुई हैं। तो कोर्ट में सुबह 10:30 पर मामले की सुनवाई को शुरू किया गया और 31 छात्रों के पिटिशनर एफ दुबे की ओर से
सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। सिंघवी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखना होगा। हर छात्र का स्तर अलग होता है, ऐसे में बिना पढ़ाई के सिर्फ परीक्षा लेना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई और परीक्षा के बीच संबंध होता है, ऐसे में बिना पढ़ाई कोई परीक्षा कैसे ले सकता है। यानी उन्होंने क्या बताया, अनुच्छेद 14 है उसको कहा ध्यान में रखिए। सिंघवी ने जो बच्चों की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से वकील हैं, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाई और परीक्षा होती है वो बच्चों का सीधा संबंध होता है, यानी दोनों का एक दूसरे से संबंध होता है। यदि कोई बच्चा बिना पढ़े पेपर कैसे दे सकता है, आप लोग अगर अनुमान लगाएं तो आप लोग बिना पढ़े पेपर कैसे दे सकते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें यही बात किया था मैंने कि बच्चे जो है बिना पढ़े परीक्षा कैसे दे सकते हैं, इसी के ऊपर मैंने भी चर्चा किया था। ठीक है, वही बात देखिए यहाँ पर भी आ रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं बिना पढ़ाई के एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। भाई कुछ स्टूडेंट के पास में तो ऑनलाइन की व्यवस्था है, वो अपना ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास में कोई संसाधन नहीं है, वे ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो यही कहा गया है कि बिना पढ़ाई के परीक्षा कैसे लिया जा सकता है, और कोई स्टूडेंट परीक्षा दे भी कैसे सकता है। अगर उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो परीक्षा कैसे दे सकता है। देखिए यहाँ पर दो बातें निकल के आ रही हैं, या तो एक काम करो परीक्षा को ख़त्म कर दो, या फिर एक काम करो पहले पढ़ाओ फिर एग्ज़ाम लो। दो चीज़ यहाँ पर बातें आ रही हैं, तो आप सभी को समझना चाहिए कि दो चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं, या तो एक एग्ज़ाम लो या फिर एक पढ़ाई करवा दो भैया हमारी, है ना, हमको पढ़ाओ पहले और उसके बाद में हमारे एग्ज़ाम। तो ये तो भाई फेयर बात है, ये तो राइट बात है, ये तो सही बात है। लेकिन अगर ऐसे सोचो कि हम ऐसे एग्ज़ाम दे दें तो ऐसे एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। हमने ना पढ़ाई किया है ना कुछ किया है, तकरीबन अगर बात करें तो 5 महीने हो गए हैं हम लोग को स्कूल छोड़े हुए, हमारे लोग के स्कूल बंद हैं, हमने पढ़ाई भी नहीं किया है, तो अब हम लोग एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। चलिए आगे की खबर देख लेते हैं। सिंघवी की दलील थी कि जब गृह मंत्रालय अभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने से ही कतरा रहा है तो वह परीक्षा कैसे देने दे सकता है। ठीक है, यानी जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री, वो अभी तक ये नहीं बता पाया है कि मतलब जो कॉलेज हैं वो कब से खोले जाएंगे, अभी क्लियर नहीं बताया गया है। कभी कभी न्यूज़पेपर में या कभी कभी किसी न्यूज़ में ये भी बता दिया जाता है आप लोगों को कि भैया सितंबर में स्कूल खुलने के आसार हैं, सितंबर में स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी कोई भी गृह मंत्रालय या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाई गई है कि सितंबर में स्कूल खोले जाएंगे। वो तो अनलॉक 3 अनलॉक 4 का फेज चलता हुआ जा रहा है और आप सभी लोग देख रहे हैं, उसमें कोई भी शैक्षणिक संस्थान की बात नहीं किया जा रहा है, ना उसको खोलने की बात किया जा रहा है। देखिए प्रवेश परीक्षा की बात अलग होती है। आप लोग के मन में ये बात आ रही होगी कि जो बीएड की परीक्षाएं कराई गई और बीयू की परीक्षा कराई जाएंगी, अभी संडे को हैं, निकाह है, और ये मतलब देखिए ये ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो सभी जगह, जरूरी नहीं कि सभी कॉलेजों में कराई जाएंगी। ठीक है, ये प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, ये संडे के दिन भी हो जाती हैं और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, मुश्किल से 1-2 घंटे के अंदर पेपर सारे करवा लिए जाते हैं। लेकिन कॉलेजों की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें लगभग की अगर बात करें तो 2 से मान के चलिए दिन भर का समय लगता है, 5-6 घंटे का पूरा समय लग जाता है। ठीक है, और 5-6 घंटे में आप सभी को दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब मेरे ये है कि भाई सभी विद्यालयों में पेपर कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि केवल एक सेंटर बना दिया जाएगा, सभी स्कूल वाले वहाँ जाएंगे पेपर कराने के लिए, ऐसा भी संभव नहीं है। यानी कि कहने का मतलब हर जगह एग्ज़ाम कराना होगा। तो ये बीएड यानी ये जो एक दिवसीय पेपर होते हैं इनसे अलग हट के है, क्योंकि सभी को एक दिन में सारे पेपर कराए नहीं जा सकते हैं, आप सभी को अलग अलग दिन जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, पेपर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय अभी स्कूल खोलने से कतरा रहा है, तो एग्ज़ाम कैसे लिया